और महाराज की लीला प्रारंभ हो गई। भगवान हर गोपी के साथ गले में गलवैया डाल करके बड़े प्रेम से और जो है नृत्य करने लग गए। हम पहले ही निवेदन कर चुके हैं, भगवान की कोई भी लीला काम से संबंधित नहीं है। भगवान की हर लीला कामनाओं पर विजय प्राप्त करने वाली लीलाएं हैं। इस लीला में भी भगवान के दो भाव हैं। यहाँ संत महात्माओं को भगवान आनंद प्रदान कर रहे हैं। ये संत हैं जो गोपी आए न बन के, ये ऋषि हैं, ये महापुरुष हैं, ये वेदों के मंत्र हैं, ये वेदांत की ऋचाएं हैं, ये भगवान के परम लाडले भक्त हैं। भक्त को गोपी कहा गया है, संत को गोपी कहा गया है। भगवान इन संत महापुरुषों को अलग अलग रूप धारण करके सबके साथ नृत्य करते हुए आनंद दे रहे हैं, इनका मान बढ़ा रहे हैं, और इधर कामदेव का अभिमान भंग कर रहे हैं। कामदेव को बड़ा अहंकार था, मैंने उसे जीत लिया, मैंने उसे जीत लिया, मैंने उसे जीत लिया, मैंने सबको परास्त कर दिया। वो भगवान श्री कृष्ण के सामने भी आया, बोले मैं तुम पर भी विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा तू भाई हमसे दूर रहे, राम रूप में तेरी हमारे सामने एक बार भी चली नहीं, शंकर जी के रूप में हमने तुझे जला के भस्म कर ही दिया। तो कामदेव कहता है भाई महाराज शंकर के रूप में तो आप तपस्या में लीन थे, और जो तपस्या में लीन होता है मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे जलना पड़ता है। रही बात राम रूप की, तो राम रूप में आपने एक पत्नी व्रत धारण किया था, और जो कोई एक पत्नी व्रत धारण करता है वो सदा ब्रह्मचारी कहलाता है। लेकिन कन्हैया यहाँ तो मेरे पांचों बाण चलेंगे। क्यों? त्रिभुवन सुंदर आप और विश्व सुंदरी ये ब्रज गोपियां, तो प्रभु यहाँ तो मेरे पांचों बाण चलेंगे। भगवान का अच्छा तो फिर आजा। और एक बात और बता दे कामदेव, तू युद्ध कौन सा करना चाहता है, किले का या मैदान का? किले का युद्ध वो है पत्नी के साथ रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए कोई अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त करे, इसे किले का युद्ध कहते हैं। लेकिन असंख्य सुंदर नारियों के साथ रहते हुए जो अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ले, वो मैदान का युद्ध है। कामदेव बोला महाराज किले का युद्ध तो हम रोज ही करते हैं, आज तो मैदान में दो दो हाथ आपसे हो जाए। भगवान ने कहा तो आजा फिर महाराज की लीला में। यहाँ त्रिभुवन सुंदर ब्रज गोपियां होंगी, उन सब के मध्य में मैं हर गोपी के साथ अलग अलग रूप धारण करके नृत्य करूंगा। और जहां वहां तुझे जितने अपने बाण चलाने सारे बाण चला लेना, वहां निर्णय होगा कि विजय तेरी या मेरी। आप आश्चर्य करेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने उस महाराज के प्रांगण में कामदेव को उल्टा लटका दिया। थक गया अपने बाण चला चला करके, पर भगवान श्री कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर सका। अरे साहब, घर गृहस्थ में पत्नी के साथ रहकर तो कोई भी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेगा। घर गृहस्थ छोड़कर जंगल में रहकर लंगोटी लगाकर कोई भी विजय प्राप्त कामनाओं पर कर भी सकता है, परंतु इतनी लाखों की संख्या में गोपियों के मध्य में रह करके अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त करना, ये सिर्फ और सिर्फ कन्हैया का काम है। गोविंद के अलावा ऐसा कोई कार्य करने में समर्थ नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा है। वो योगियों के भी ईश्वर हैं। योगी तो उनसे दीक्षा लेते हैं साहब, वो योगियों के गुरु हैं। 16,108 विवाह होकर के जिनके पत्नी हैं, और व्यवहार की दृष्टि से 16,108 तो पत्नी है, वैसे तो वो जगत के पति हैं, लेकिन व्यवहार में भी देखें तो 16,108 जिनके पत्नी हैं, ब्रज गोपियों के साथ में उन्होंने महाराज किया, फिर भी वो भगवान योगियों के ईश्वर योगेश्वर है, फिर भी वो योगी कहलाए हैं। भगवान श्री कृष्ण की कोई भी लीला
आप यदि ध्यान से श्रवण करेंगे तो हर लीला को श्रवण करके हमारे हृदय का काम मिट जाता है। तो जरा सोचिए, जब साधारण पुरुष के हृदय से गोविंद की लीला श्रवण करते ही कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण काम पुरुष कैसे हो सकते हैं? वो काम पुरुष नहीं, वो कामनाओं पर विजय प्राप्त करने वाले योगेश्वर हैं महाराज, वो योगियों के ईश हैं। तो ठाकुर जी ने इस महारास लीला में ये दो काम किए। संत भक्त महापुरुषों को आनंद प्रदान किया, उनका मान बढ़ाया, और अभिमानी कामदेव का अभिमान चूर चूर किया। बहुत आनंद आ रहा था महारास लीला में। अब सज्जनों, महाराज का जो मूल भाव था वो तो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन फिर प्रसंग है तो प्रसंग को उसी हिसाब से आगे लेकर के चल